तांडव को लेकर जबरदस्त तांडव मचा हुआ है और ये पहली बार नहीं है। टीवी शो को उठाकर देखिए या सोशल मीडिया को उठाकर देखिए, हर जगह बहस चल रही है और ये अनायास नहीं होता बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। ये जानबूझकर किया जाता है, ये जानबूझकर किया जा रहा है और ये बार बार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस फिल्म या सीरियल या कोई अन्य सामग्री माध्यम चाहे कोई भी हो, उसको बनाने में जो खर्च होता है, उस खर्च को करने से पहले और उसकी वसूली के लिए जितने भी निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री जो भी है, वो सोचते नहीं होंगे? क्या उनको पता नहीं होगा कि ऐसी जनता की प्रतिक्रिया होगी? जानबूझकर छेड़ना और उसके बाद माफी मांग लेना, ये एक अजीब तरह का चलन चल पड़ा है और इसका विरोध जाहिर सी बात है होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज की बुराई सामने लाने के पक्षधर हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ तो एक तरह से कहें कि मिमिक्री की जा रही है। वो चीज, वो धर्म, उस धर्म की जो चीजें हैं वो अपनी जगह है, वो अच्छी या बुरी हो सकती हैं, उनकी आलोचना हो ही सकती है। लेकिन जब आप किसी एक खास वर्ग को, खास धर्म को निशाना बनाने लगते हैं तो आपकी नीयत पर सवाल उठाना बन पड़ता है। सब उठाएंगे, लाजमी है कि आपकी नीयत पर सवाल उठे, क्योंकि आप बार बार किसी खास वर्ग को, खास एक धर्म को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भी घटिया चीज ये है कि जिस तरह से हमारी फिल्मों में या हमारे जितने भी मनोरंजन की सामग्री है या कुछ भी है, उसमें महिलाओं का जो चित्रण होता है, जिस तरीके से उनको दिखाया जाता है, और तांडव में भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस तरह से दिखाया जा रहा है कि सफलता पाने के लिए स्त्रियां कुछ भी करने को तैयार है, ये पुरुषों के मामले में नहीं होता। क्यों? क्या ये महिलाओं की मेहनत को नजरअंदाज करने का तरीका नहीं बनता जा रहा है? जब भी शॉर्टकट लेने की बात आती है तो आपकी फिल्मों में हमेशा महिलाएं ही क्यों देखते हैं? क्या पुरुष इस्तेमाल नहीं करते? जरूर करते हैं, वास्तविक जीवन में करते हैं, लेकिन आप ऐसे उदाहरण नहीं लाते या नहीं दिखाना चाहते। क्यों? ऐसा इसलिए कि पितृसत्ता को मजबूत करने वाले जितने चेहरे हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। और मजे की बात यह है कि साहित्य में जो भी अच्छा लिखने वाले लोग हैं, वो सिनेमा में जब जाते हैं या मनोरंजन की किसी भी विधा में जाकर लेखन करते हैं तो अपने दिमाग का कचरा अपनी कलम के साथ वहां पे बहा कर लाते हैं। एक टैबू बन गया है कि हम किसी भाषा को किस रूप में देखते हैं। आप इन्हीं प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो एक मैरी कॉम में किस तरह की प्रियंका चोपड़ा है और किस तरह की फिल्में वो बना रही हैं। और जब यही प्रियंका चोपड़ा जब भोजपुरी के क्षेत्र में कदम रखती हैं तो क्या करती हैं? आपने ये मान लिया है कि ऐसा ही क्षेत्र होता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र होता है, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो आपसे गुणवत्ता की उम्मीद तो लोग रख ही सकते हैं कि आप कुछ नया देंगे। क्यों बिहार या कोई भी क्षेत्रीय भाषा जो है आपके कलम का कचरा फेंकने की जगह बन गई है, या मनोरंजन के लिए कचरा फेंकने की जगह बनता जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि साहित्य पर पहले फिल्में नहीं बनती थी, एक से एक फिल्में बनती हैं और वो फिल्में हिट भी हुई हैं, या हिट नहीं भी हुई हैं तो आज भी वो सराही जाती हैं। गाइड, तीसरी कसम, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप इन माध्यमों के लिए लिखते हैं तो वो ईमानदारी नहीं रख पाते हैं और वही चलता हो भाषा में
प्रचलित चीजों को ढालने लगते हैं। तांडव के जो लेखक हैं वो अभी हाल में हिंदी के बेस्ट सेलर लेखक माने जाते रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी उनसे, क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो एक फिल्म की थी उसकी बड़ी सराहना हुई थी और लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन ये जो हो रहा है, क्या इनको पता नहीं होगा कि इनकी फिल्म के साथ ये हो रहा है, या ये दृश्य तो इन्होंने ही लिखे होंगे। वो अपनी फिल्मों में स्त्रियों को लेकर क्या सोचते हैं आप एकदम साफ देख सकते हैं। इसका मतलब तो यही है कि आपके जो अवचेतन में एक खास तरह की पितृसत्ता रहती है और जब उसको मौका मिलता है तो अपना जहर उगलती है। या फिर यूं कहें, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जितने भी दिल जले आशिक होते हैं सब के सब सिनेमा लेखन में सक्रिय हो जाते हैं। ये बड़ी गजब स्थिति है और ये बड़ी खराब स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जानबूझकर फिल्म को विवाद में लाना, उसे बहस कराना, उस पर टीआरपी लेना एक सोचा समझा हुआ खेल है। ऐसा नहीं है कि जनता समझ नहीं रही है, जनता समझ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आपको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। ये जो तरीका है बहुत वाहियात तरीका है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या हिंदी फिल्मों में पटकथा की कमी है, साहित्य की कमी है, या ऐसे किरदारों की कमी है? बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितने भी हमारे जो धुरंधर हैं, महान आत्माएं बॉलीवुड में बसी हुई हैं, उनसे ये काम होगा नहीं। करोड़ों और अरबों रुपए लगा देने से कोई फिल्म क्लासिक नहीं बन जाती। उसके लिए जरूरी है कि एक सही सोच के साथ काम किया जाए। और खासकर हिंदी के जो लेखक हैं, जो सिनेमा लेखन में सक्रिय होना चाहते हैं, कम से कम ऐसा मत काम कीजिए कि ना आप ना इधर के रहें ना उधर के रहें। ये बहुत घटिया हरकत होगी। और विवाद तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई की जरूरत है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपको ये इजाजत नहीं है कि आप किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करें। और खासकर आवाज और भी तेजी से उठनी चाहिए, जबकि आप अपनी फिल्मों या अपने मनोरंजन के किसी भी माध्यम में स्त्रियों को बहुत गलीज तरीके से दिखाते हैं। तो आपके दिमाग का जो कचरा है वो अपने पास ही रखिए ना। कचरा फैलाना कौन सी अच्छी बात है? और आपको यही कचरा ही करना है तो बेहतर है कि आप फिल्में ना लिखें, फिल्में ना बनाएं। देश और दुनिया दोनों का भला हो जाएगा। धन्यवाद।